Let's start question number 7, assignment 12.2. There are two concentric circles as shown in the following figure. The circumference of outer circle is 132 cm and circumference of the inner circle is 88 cm. Find the differences between their radii. ठीक है, that is r minus कैपिटल R माइनस स्मॉल r. अब यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है. अब यहाँ पे सेंटर O है, पहले ये इनर सर्कल है हमारा, उसके बाद आउटर सर्कल है. जो सर्कल, जिन दो सर्कल्स का सेंटर सेम होता है उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल. ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल कितना दिया हमें? 132 सेंटीमीटर. अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r. अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला सर्कल है उसके रेडियस को हम कैपिटल R से शो कर देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7. हमने यहाँ r निकालना है, रेडियस निकालनी है. तो जो नीचे नंबर्स हैं वो ऊपर चले गए और जो ऊपर हैं 2 × 22 वो नीचे आ जाएंगे. हम इसको काट देते हैं. 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12. अब इसको 22 से काटते हैं 3, 3 × 7 = 21. अब हमारे पास जो r है, बाहर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम अंदर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस निकाल लेते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल कितनी दिया हमें? 88 सेंटीमीटर. तो इसका फॉर्मूला 2 पाई r. यहाँ पे हमने r कैपिटल ले लिया क्योंकि आउटर रेडियस है. ठीक है, और यहाँ पे इनर रेडियस होगी क्योंकि इनर सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना है? 88. इसको स्मॉल r से हमने शो कर लिया. तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22/7. r निकालेंगे. 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8. इसको काट देंगे हम. 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर. हमने क्या निकालना है? फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन देयर रेडियाई. हमारी दो रेडियाई आई हैं, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस. इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है. r माइनस स्मॉल r. तो कितना आएगा? 21 - 14. आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर. हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. A piece of wire in the form of a rectangle of 8.9 cm long and 54 mm broad is reshaped and bent in the form of a circle. Find the radius of the circle in millimeter. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक वायर है. वायर किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 8.9 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 54 मिलीमीटर. ठीक है, अब हमने क्या किया? उस वायर को सीधा करके दोबारा से हमने उसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. उसका हमने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया. अब हमें क्या बताना है? सर्कल की रेडियस बतानी है मिलीमीटर में. ठीक है, मतलब जितनी टोटल लेंथ इस रेक्टेंगल की होगी उतनी ही टोटल लेंथ सर्कल की होगी, क्योंकि सेम वायर से पहले रेक्टेंगल बना हुआ है, फिर उसको सीधा करके हमने उसी वायर से सर्कल बना दिया. मीन्स इसकी टोटल लेंथ इज इक्वल टू इसकी टोटल लेंथ. ठीक है, रेक्टेंगल की टोटल लेंथ को हम पैरामीटर बोलते हैं और सर्कल की टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस. मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो इसमें इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसका पैरामीटर निकाल लेंगे. और ये देखो, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर है और आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन द मिलीमीटर. तो हम क्या करेंगे? जो सेंटीमीटर है इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे. आपको एक फॉर्मूला बताया था KH DM DCM. ठीक है, ये बताया था आपको. किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. तो सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10. कितने होते हैं? 10.
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि पहले हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें पता है 8.9 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्यों चेंज करना है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में मांगा है कि हमने मिलीमीटर में ही आंसर निकालना है। तो 89 मिलीमीटर आ गया हमारे पास इसकी लेंथ। अब ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 54 मिलीमीटर। अब हमने इसका क्या निकाल देना है? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 89 और ब्रेथ कितनी है? 54। इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पैरामीटर है वो कितना आ गया? 286 मिलीमीटर। ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि इसी वायर को सीधा करके सर्कल बनाया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर और हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 286। पैरामीटर यहाँ पे लगा देंगे सर्कमफ्रेंस, पाई की वैल्यू 22/7 और यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसकी रेडियस निकालेंगे। तो 286 इंटू 7 और जो ऊपर डिजिट है हमारे 2 इंटू 22, इसको नीचे कर दिया, काट देंगे 2 1 जा 2। अब फिर काट देंगे हम इसको, किस पे कटेगा? ये 11 पे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 7 जा 91। तो हमारे पास 91/2। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? 91/2 मिलीमीटर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 45.5 मिलीमीटर। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। A piece of wire is bent in the form of a sphere of side 11 centimeter. It is rebent to form a circular ring. What is the diameter of the ring? अब हमारे पास वही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, वही सेम क्वेश्चन है कि वायर है, पीस ऑफ वायर है जिसको हमने स्क्वायर में शेप दी है और उसकी जो साइड है वो 11 सेंटीमीटर है। इसको दोबारा सीधा किया, इसको रीबेंड किया और हमने एक रिंग बना दी और इस रिंग का हमें क्या निकालना है? डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तो हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे? पैरामीटर निकाल लेंगे। जो इसका पैरामीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर है वो सेम इसका भी पैरामीटर होगा। और सर्कल के पैरामीटर को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जैसे हमने वैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे इसको कर देते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आता है आपको, चारों साइड्स को प्लस करो या 4 इंटू साइड करो। 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11, तो कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? सेम वायर से हमने सर्कल बनाया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर और पैरामीटर हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। अब हमने आर निकालना है, आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7। ठीक है। नीचे 7 ऊपर आ गया, 2 इंटू 22 यहाँ आ गया। 2 से कटिंग कर देंगे, फिर 22 से 22 कट गया तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने निकालना क्या? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग? तो रिंग की डायमीटर निकालनी है। डायमीटर कितना होता है? डबल ऑफ रेडियस। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर आ गई। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let's start question number 10. A piece of wire is in the form of a rectangle whose length and breadth are 40 centimeter and 26 centimeter respectively. It is rebent in the form of a circle. Find the radius of the circle. बिल्कुल हमने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही क्वेश्चन है. वहां पे भी रेक्टेंगल था, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है. वायर से पहले रेक्टेंगल बनाया गया, फिर उसी वायर को सीधा करके रीबेंड किया और उसको हमने सर्कल बनाया. यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है. हमें यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ दी है हमें 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी है 26 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है. रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे हमें क्वेश्चन दिया है ना, इफ ए पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल whose length and breadth are 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे जो पहले दिया है वो क्या है, लेंथ. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लेंथ है तो फर्स्ट नंबर पे 40 है. इसका मतलब जो लेंथ है वो हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर. सेकेंड नंबर पे हमें क्या दिया, ब्रेथ. तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या है 26 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर. ठीक है, जब आप मैथ्स पढ़ते हो ना बच्चों, तो आपके पास नोटबुक और मैथ्स की बुक और पेन जरूर होना चाहिए. ये ना हो कि आप मैथ्स सिर्फ सुन रहे हैं. मैथ्स सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, ये करने का सब्जेक्ट है. तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, उसमें साथ साथ आप नोट करते जाना है. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 26 सेंटीमीटर. ठीक है, सेम वायर से हमने सर्कल बनाया, उसी वायर से रेक्टेंगल बना हुआ है. तो हमें इसका क्या निकालना है, पहले पैरामीटर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ हमारी कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है 26, प्लस किया तो आ गया 66, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे. तो हमारे पास जो पैरामीटर है वो कितना आ गया 132 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों का पैरामीटर सेम है क्योंकि सेम ही वायर से बने हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. सर्कमफ्रेंस का हम फॉर्मूला लगा देंगे. पैरामीटर हमारे पास आ गया है 132, 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 और यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12. 22 से इसको काटेंगे 3, तो 3 7 जा 21. तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर. तो ये हमारा आंसर आ गया, रेडियस 21 सेंटीमीटर. ठीक है, ये थे हमारी असाइनमेंट 12.2 के कुछ क्वेश्चंस. इनसे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.